नमस्कार दोस्तों, गार्डनिंग केयर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक खूबसूरत इंडोर डेकोरेटिव प्लांट एलोकेशिया कुकुलाटा की समर केयर टिप्स बताऊंगा। मेरे पास ये पौधा 2 साल पुराना है। 2 साल से इस बड़े से गमले में ये लगा हुआ है और देखिए इस पौधे की अभी भी अच्छी ग्रोथ हो रही है। गर्मी के मौसम में इसके पत्ते ज़रूर पीले हो जाते हैं, मगर जैसे ही अब बरसात का सीज़न आएगा इसके पत्ते फिर से हरे भरे हो जाएंगे। गर्मी के मौसम में इसके पत्तों का साइज़ भी छोटा हो जाता है और जैसे ही ठंडा मौसम होगा तो इसके पत्तों का साइज़ भी बढ़ जाएगा। इसके पत्तों की सुंदरता के कारण ही इस प्लांट को इंडोर डेकोरेटिव प्लांट के रूप में लगाया जाता है। मैंने इस प्लांट को एक बड़े पेड़ के नीचे रखा हुआ है जहाँ पे फिल्टर्ड सनलाइट इस पौधे पर गिरती रहती है। वैसे तो ये एक इंडोर प्लांट है, मगर यदि इस प्लांट को फिल्टर्ड सनलाइट नहीं मिलेगी तो इसके पत्तों की शेप बदल जाती है। इसके पत्ते पान के आकार के नहीं रहते और इसके पत्ते लंबे हो जाते हैं। अब मई जून की तेज़ धूप और गर्मी इतनी पड़ती है कि फिल्टर्ड सनलाइट से भी इसके पत्ते पीले हो गए हैं। अब गर्मी के मौसम में इस पौधे में नमी बनाए रखने के लिए इसके पत्तों पर पानी का छिड़काव करना चाहिए। वैसे तो हल्की सनलाइट इस पौधे को पसंद होती है, मगर इस समय इस पौधे को डायरेक्ट सनलाइट वाली लोकेशन में नहीं रखना है। अब टेम्परेचर 44 से 45 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है और इतनी तेज़ धूप पड़ती है कि यदि एक दिन भी इस पौधे को डायरेक्ट सनलाइट में रख दिया तो इसके पत्ते सूख जाएंगे। इसीलिए मैंने इस पौधे को एक बड़े पेड़ के नीचे रख दिया है जहां इसको फिल्टर्ड सनलाइट ही मिलती है। एलोकेशिया कुकुलाटा का ये प्लांट कभी भी रूट बाउंड नहीं होता, क्योंकि इसको आप यदि छोटे से गमले में भी लगा लेते हो तो भी इस पौधे की बहुत अच्छी ग्रोथ हो जाती है और इसकी जड़ें अधिक गहरी नहीं जाती हैं। जब मैंने इस प्लांट को लगाया तो इसका एक ही प्लांट था और अब देखिए इसके बहुत सारे प्लांट्स बन गए हैं और बरसात के सीज़न में इसमें और भी नई नई ग्रोथ हो जाएगी। मैंने इसके एक प्लांट को निकाल भी लिया है। इस प्रकार डिवीज़न मेथड से इस पौधे का प्रोपेगेशन हो जाता है और इसके प्लांट्स को हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब गर्मी के मौसम में हमें इस पौधे में किसी भी प्रकार की खाद का इस्तेमाल नहीं करना है। इस पौधे में नाइट्रोजन रिच ऑर्गेनिक कंपोस्ट या खाद दी जाती है और गर्मी के मौसम में यदि पौधों की मिट्टी में नाइट्रोजन की खाद दी जाएगी तो ये पौधे सूखने लगते हैं। यदि आप इस प्लांट को ठंडी लोकेशन प्रोवाइड करोगे तो ये पौधा गर्मी से बच जाएगा। अब गर्मी के मौसम में आप इस पौधे में हर रोज़ पानी दे सकते हैं। ये पौधा ओवर वाटरिंग से नहीं सूखता है। इस पौधे को इंडोर लोकेशन में ही रखना होता है। इंडोर जब आप इस पौधे को रख देते हैं तो आप इसको ब्राइट लोकेशन में रखिए। छायादार लोकेशन में इस पौधे की ग्रोथ नहीं होती और ये पौधा सूख जाएगा। गर्मी के मौसम में इस पौधे के सूखने का ये भी कारण होता है कि गर्मी से बचाने के चक्कर में हम इस पौधे को टोटली इंडोर रख देते हैं जहाँ पर इसको बिल्कुल भी सनलाइट नहीं मिलती है। इस पौधे को हल्की सनलाइट ज़रूर चाहिए, नहीं तो ये पौधा नहीं बचेगा। वैसे ये प्लांट एक हार्डी प्लांट होता है। आप इस समय भी इस पौधे की रिपोर्टिंग कर सकते हैं और इसके नए नए बेबी प्लांट्स को अलग कर सकते हैं। जब इसके नए पौधों को नए गमलों में लगाया जाता है तो इसकी नई ग्रोथ होती है और ये पौधा बहुत ही सुंदर दिखाई देता है और इसके पत्ते बहुत ही डार्क ग्रीन कलर के होते हैं। 2 साल से ये पौधा इसी गमले में लगा हुआ है। अब मैं इस पौधे की रिपोर्टिंग करने वाला हूँ। अब गर्मी के मौसम में इस पौधे की अच्छी ग्रोथ होती है और जब सर्दी का मौसम आता है तो ये पौधा डोरमेंसी में चला जाता है और इसकी ग्रोथ कम हो जाती है। अब गर्मी के मौसम में ही हमें इसके पौधों को डिवाइड करना चाहिए। आप भी इस पौधे को अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।